मिला ना ड्यूरेट करने के लिए 10 महीने के बाद, वो 100 दिन में ड्यूरेट लिया नहीं उसने। अब अगर 13 महीने में लेता तो 70%, 12वें महीने में लेता तो 65%, 11वें महीने में लेता तो 55%। लेकिन अब 400 दिन हो गया क्रॉस, उसने कुछ खरीदा नहीं। अब इसमें क्या होगा? तो कस्टमर के डिटेल्स पे कौन जाएगा? कौन क्यों आएगा? यहाँ पे तो कौन बात नहीं है। ये जीएच की बात करें ना, कौन तो आगे बात करेगा। कॉइन वाला कॉन्सेप्ट जो है आरजीए का कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉइन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ जीएच, यहाँ पे अमाउंट हम भर रहे हैं। हम अमाउंट पे, मैंने आपको क्या बताया, 10,000 हर महीने हम लोग दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल ना, 10,000 कुछ भी हो सकता है, 2,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। एक अमाउंट हम पकड़ रहे हैं, 10,000 इजी रहेगा याद रखने के लिए। इतना कर सकते हैं उसी का खुद की नहीं, बोल उसने कि मेरा गिरा। ठीक है, जैसे उसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो कभी वापस आते हैं। तो 10,000 करके अगर हर महीना दिया है तो 10 महीने में उसने 1 लाख रुपए दिया है। 1 लाख रुपए जहाँ दिया है तो 13 महीने में 75% अब 1 लाख दैट इज 7,500 रुपए को उसका बेनिफिट मिलेगा। 1,07,500 उसका हो गया। अब वो 1,07,500 पे ज्वेलरी खरीद सकता है 400 दिन तक। जहाँ 401 दिन हुआ उसने ज्वेलरी नहीं खरीदा। अब ना गोल्ड कॉइन उसको नहीं जाएगा। गोल्ड कॉइन आरजीए का कॉन्सेप्ट है, गोल्ड कॉइन जीएच में नहीं है, कॉन्सेप्ट हटाओ। गोल्ड कॉइन ले सकता है, कब ले सकता है? जब 400 दिन तक ज्वेलरी जब खरीद रहा है, या तो ज्वेलरी ले रहा है, कौन लेगा? ऑप्शन है, वो मैंडेटरी नहीं है कि 401 दिन हो गया उसके बाद गोल्ड कॉइन जाएगा, नहीं। वो आरजीए का कॉन्सेप्ट है, जीएच में गोल्ड कॉइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। 400 दिन में उसको खरीदना है, 10 महीने खत्म, 100 दिन का ग्रेस पीरियड। अब वो 11वें महीने में लेगा तो 330 दिन, 12वें में लेगा तो 360 दिन, 13वें महीने में लेगा तो क्या ना 390, 400 दिन का करार है 390। तो 400 दिन तक वो गोल्ड ले सकता है। अब वो गोल्ड ज्वेलरी मिलेगा, कौन मिलेगा, वो उसकी मर्जी है। जहां 401 दिन हुआ क्या होगा? 401 दिन हुआ तो चेक बनेगा जी, उसी का आईडी के ऊपर में रेड एंगल पे लिख के आता है कि एग्जैक्टली इसका वो पैसा जो है उसको चेक में उसके अकाउंट में वापस जाएगा। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूल अमाउंट जो है कितना दिया है। अगर 1 लाख दिया है 10 महीने में 10,000 करके तो 1 लाख जाएगा। 2,000 करके 10 महीने में दिया है तो 20,000 जाएगा। 4 लाख करके दिया है तो 10 महीने में 40,000। जो उसका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, वही विदाउट बेनिफिट चेक बन के उसके अकाउंट में चला जाएगा। पैसा उसको मिल गया। अब जो बेनिफिट लाख पे 7,500 लेकिन 40 पे तो 7,500 नहीं है, 30,000 पे तो नहीं है। जो जिसका जितना अमाउंट है वो वाला चीज रिडीम के लिए आपका अकाउंट में रहेगा। अब वो कब लेगा उसे, कब लेगा उसे, वो कब लेगा? वो 6 महीने तक वो अकाउंट एक्टिव रहेगा। 6 महीने तक वो अकाउंट एक्टिव रहेगा, उसके बाद डीएक्टिव हो जाएगा। मरेगा नहीं, डीएक्टिव हो जाएगा। मतलब मान लो कोमा में चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया। अब वेंटिलेटर से हटने के लिए उसको जब आना है तब आएगा। आने से पहले वो इन्फॉर्म करेगा, 7 दिन से पहले उसका इन्फॉर्म करेगा, उसका एक्टिव कर दिया जाएगा, फिर वो दिन आएगा उस दिन पे ले सकता है। तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा सवाल तुम्हारा क्या? अच्छा, जो ये आपका जो बेनिफिट, वही तो मैंने बोला, बेनिफिट की बात बोल रहा हूँ। ऑर्डर में क्या होगा? अब ऑर्डर वो कब कर सकता है? ऑर्डर वो 13 महीने तक ऑर्डर कर सकता है, राइट? 13 महीने तक ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर वो 10 महीने में ऑर्डर कर देगा, 10 महीने में ऑर्डर कर देगा तो बेनिफिट कितने का मिलेगा इसको? 10 महीने वाले ही मिलेगा ना उसको 55% पूरा मिलेगा। सेम विथ 11वां, सेम विथ 12वां, सेम विथ, ठीक है ना? लेकिन 13वां महीने में ऑर्डर करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 75% का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या आप 1,07,000 अगर 1 लाख इसने डिपॉजिट किया है, 7,500 का बेनिफिट मिला है, तो क्या वो ऑर्डर 1,07,000 करेगा? ऑर्डर कितना करेगा? उससे प्लस कम से कम ज्यादा करेगा। अब 1 लाख करेगा ना, 1,07,000 बेनिफिट मिला कि 1,07,000। अब 11वें महीने में होता तो 1,05,500 होगा, 12वें महीने में होगा तो 1,06,500 होगा, 13वें महीने में करेगा तो 1,07,500 होगा, राइट? महीने वाइज स्लैब के हिसाब से 1 लाख मैटर नहीं है। मैटर की जो जिसका जितना है, 1 लाख हम खाली एग्जांपल पे पकड़ रहे हैं।
किसी को डाउट है कैलकुलेट करके देख लियो, दोबारा भी पूछ लियो, ठीक है ना। तो इस केस में उसने 1,07,000 सोचा कि वो ऑर्डर करेगा, लेकिन वो 1,07,000 ऑर्डर नहीं होगा। इन दैट केस 1,07,000 अगर उसने एक्यूमुलेट किया है, 1,00,000 दिया है, 7,500 का बेनिफिट भी उसको लेना है, तो उसको कुछ ऐसा ऑर्डर करना पड़ेगा जिसमें उसको 30% ज्यादा लगेगा। 30% क्यों? क्योंकि 30% वो एडवांस में लेगा, क्योंकि वो कर रहा है MTO, मेड टू ऑर्डर, राइट राइट। एवं सर समझ में ना, तो मेड टू ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करेगा। अब ऑर्डर जब करेगा, वो मान लो ऑर्डर कर रहा है आपका 12वें महीने, एग्जांपल 12वें महीने कितना है? 6,500। अब 6,500 तो उसको तो घटा हुआ है ना, वो अकाउंट क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि जिस दिन वो रिडीम किया था अकाउंट क्लोज हो गया, तो उसको बेनिफिट कितना मिलेगा? रिडीम 12वें महीने में तो उसको बेनिफिट तो 12वें में ही मिलेगा ना, 13वें में नहीं मिलेगा, तो उसका तो 65% आ गया, वो अकाउंट क्लोज नहीं करेगा, अकाउंट क्लोज नहीं करेगा, रिडीम नहीं करेगा, तुम वेट टू ऑर्डर एडवांस बुकिंग कर ऑर्डर करेगा, एडवांस बुकिंग करेगा, अकाउंट रीडिंग पूरा नहीं करेगा, एक संग रीडिंग करेगा और एक प्रोडक्ट भी लेके जाएगा। कब करेगा? 13 महीने में। तो 12वें में उसने ऑर्डर किया, अकाउंट क्लोज नहीं किया, अकाउंट क्लोज करेगा तब तो उसका बेनिफिट नहीं करेगा ना, अकाउंट क्लोज 13 में करेगा, क्योंकि 12वें में ऑर्डर किया। ऑर्डर करेगा तो क्या करेगा? 1,07,500 13 महीने में मिल जाएगा। अब 1,07,000 के ऊपर 30% प्लस, क्योंकि 30% वो एडवांस देगा, तो 1,07,000 का 30% मान लो कितना होता है? इट्स अजूर 35,000 समथिंग ऐसे ही है। 33 तो 1/3 ना, एक ही है हिस्सा, 1,07,000 का एक ही है, कितना होता है? वो उतना प्लस करके वो ऑर्डर करेगा, तो उसको वो प्रोडक्ट उतना महंगा लेना पड़ेगा। अब मान लो प्रोडक्ट 1,07,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, तो 30,000 एडवांस दे दिया, राइट, 30,000 एडवांस दिया तो बुकिंग हो गया। अब 12वें महीने में अकाउंट क्लोज उसने नहीं किया, तो 13वें महीने में अकाउंट क्लोज करेगा, तो 1,07,000 का बेनिफिट मिला उसको पूरा, और जो एडिशनल जो ऑर्डर के पैसा दिया है वो एडजस्ट हो गया। अगर बाकी जो अमाउंट उसके बाद होगा, मान लो उसने 1,70,000 का कोई प्रोडक्ट लिया, 1,70,000 का, 1,70,000 का उसने 30% पेमेंट कर दिया, कितना होता है? 1,70,000 का 1,30,000 कर दो, 70,000 का पकड़ लो, 22,000 पकड़ लो, 23,000 पकड़ लो, 23,000 समथिंग हो रहा है, तो इधर 33 23 समथिंग 56 57 पकड़ लो, ठीक है ना। तो 57,000 उसने दे दिया, देने के बाद अब बचा कितना? 1,70,000 से 57 दे दिया, 1,07,000 उसको बेनिफिट मिल रहा है, 1,07,000 1,64,000, 1,70,000 का प्रोडक्ट तो 7,000 वाला इन्वेस्टमेंट देगा, 13 महीने में प्रोडक्ट लेके जाएगा, राइट। और सर मैं एक बात सभी को बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आप 30% बताएंगे सर, वो एक्चुअली में कि ऑर्डर देने का प्रोसेस है कि कस्टमर 25% पे करेगा तभी ऑर्डर होगा, तो वही चीज़ है कि नॉर्मल प्रोसेस है, तो वही 25% पे करेगा देन ही ऑर्डर होगा, और वो ऑर्डर थोड़ा टाइम के बाद उनका हम लोग इसको जी से रिलेट कर रहे हैं। जी सर। कोई नॉर्मल ऑर्डर तेरा वाला हो गया ना, मैं खरीदने आया हूँ, मुझे कोई डिजाइन पसंद है, आपने मुझे एंगलेस आया दिखाया, भाई ये ऐसा सा है, ऐसा सा नेकलेस है, मुझे उसमें से कोई एक नेकलेस पसंद है, उस केस में आप क्या करते हैं? सर 25% दीजिए, हम बुक कर दिए, फैक्ट्री में जाएगा, बन जाएगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीने मैक्सिमम 1 महीने में आ जाता है, कभी 15 दिन में भी आता है, वो अलग सिनेरियो है, ये चीज वाला सिनेरियो। आप क्या करें? आप बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए अपने स्कीम लिया हुआ है, स्कीम में प्लान लिया हुआ है, ठीक है, स्कीम नहीं बोलना है, ठीक है, तो प्लान जो लिया है, तो इस प्लान के हिसाब से आपको कैसे करना है, ये है फंडा उसका। इससे क्या होगा? आपने बेनिफिट भी लिया और कंपनी को इसका क्या बेनिफिट आया? आपने हेवी प्रोडक्ट, आपको एक जबरदस्ती हेवी प्रोडक्ट दिया गया, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 1,07,000 का बेनिफिट है, तो वो बोलेगा कि मैं तो 1,10,000 की किट में ही देखूंगा, मेरे आज से तो 3,000 लगेगा, टिकट साइज कम हो, आपको बेनिफिट कम रहेगा। आप ऑर्डर कर रहे हैं, वो चीज बन के आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, आपके मन मुताबिक कोई चीज कारखाने में बनेगा, आपको आएगा, आपका वीडियो रिसीव करेगा, एंट्री करेगा,
फिर आप कितना धंधा है, ऐसा तो है नहीं यहाँ शोकेस में रखा है, आप आए पसंद किए लेके जैसे आता है नॉर्मल कस्टमर आए अच्छा लगा डिजाइन लेंगे, उसमें आपको कुछ मेहनत है। इसमें आप क्या करेंगे इंडेक्स साइज दिखाएंगे, वो चूज करेगा, फिर आप उसको ऑर्डर करेंगे, वो बनने में टाइम लगेगा, उसका अकाउंट रनिंग में रहेगा, वो बन के फिर यहाँ आएगा, फिर वो 13 महीने में आएगा, फिर वो उसे क्लोज करेगा। इसमें कंपनी को कितना फायदा होता है। तो आप उस केस में हम लोग ये कहते हैं आपको जीएच का बेनिफिट लेना है तो आप 30% में आप थोड़ा ऑफ ले लेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज है ऑनगोइंग ऑफर्स को उस पर लग सकता है, ठीक है। जीएच में आप ऑनगोइंग ऑफर्स लगा सकते हैं। ऑनगोइंग ऑफर जो है जो चल रहा होगा उसको, ये फिक्स्ड नहीं है, आप भी जानते हैं, उसको जो ऑनगोइंग बेस्ट ऑनगोइंग ऑफर होगा वो लगेगा, लेकिन सिनेरियो यही रहेगा 1 लाख आपका बेनिफिट लेना है तो आपको जो प्रोडक्ट आपको लेना है 1,07,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है उसका 30%, यहाँ 1,07,000 हुआ, कहीं पे 1,06,000 भी हो सकता है, कहीं पे 1,05,000 भी हो सकता है। अमाउंट जो भी है उस अमाउंट से 30% प्लस आप कोई प्रोडक्ट देखिए या आपको ऑफर देखिए, जो भी होता है वो अमाउंट आपको ज़्यादातर लेना है, 30% पार्टनर दे दीजिए, जीएच को आप क्लोज मत करिए, 13 महीने में रिडीम करिए, 12 महीने तक ऑर्डर करते रहिए, जितना लेट ऑर्डर करें उतना फायदा रहेगा। बेनिफिट 12वें अमाउंट सबसे बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया कि 12वें महीने में ऑर्डर करिए, महीना पर लगेगा क्योंकि आप 13 में क्लोज करेंगे, 13 बेनिफिट लेके ही आप कहानी समाप्त करेंगे। क्लियर विद नो डाउट्स एनीथिंग एल्स मैम? आई थिंक मुझे जो किसी को कोई डाउट है नहीं। लास्ट हाँ प्लीज। जैसे कि 403 से प्लस हो गया, चेक चलेगा कस्टमर के घर? हाँ 401 दिन बाद तो चेक कर लेगा, चलेगा कस्टमर, लेकिन कस्टमर रिसीव नहीं किया तो चेक रिटर्न आ जाता है, रिसीव नहीं किया अगर कस्टमर एक बार केस ऐसी हुआ है सर, वो आपने कस्टमर को घर भेज दिया, कस्टमर का घर बदल गया, एड्रेस अपडेट नहीं है, आपको जैसे वैसे वापस आएगा तो उसके आप कॉन्टैक्ट तो कर सकते हैं, उसका नंबर भी बदल गया क्या, घर बदल गया, कॉन्टैक्ट नंबर बदल गया क्या, जो अच्छा किया उसको कॉन्टैक्ट करेंगे ना उसको, वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ऐसा हुआ है कभी कि वापस आया कस्टमर ने आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया है? ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है, होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। अब किसी का घर बदल गया है, मान लो उससे नहीं घर है, ठीक है जाएगा, कोई भाड़े के घर में है, जब आदमी के था पूरा पेड़ तक वो उसी घर में था, किसी कारण उसके हाउस ओनर ने उसको कहा भाई मेरा घर जो है मैं तोड़ दूंगा, तोड़ के नया बनाऊंगा। एग्जैक्टली सपोज मेरे घर के बगल वाला जो बिल्डिंग था उसके मालिक को अचानक कीड़ा काटा है, उसने पूरा बिल्डिंग को ढह दिया, उसको डिजाइन पसंद नहीं आया, बहुत पैसे वाला आदमी है, ठीक है ना, वो पूरा बिल्डिंग को तोड़ दिया, वो खाली प्लॉट का कीमत है 5 करोड़ है, 5 करोड़, ठीक है ना, मेरे आगे उसको ऑफर किया है तो नहीं मिलता है। अब वो आजकल मॉडर्न जमाने के हिसाब से उसको 50 फुट खोद के वो नीचे से लिफ्ट कर रहा है, ग्लास वाला लिफ्ट घर के अंदर बता रहा है, पूरा घर से सटा हुआ है, होता है। अब उस टाइम उसका जो किराया था वो कई सालों से रह रहा था, मेरे हिसाब से कम 10 साल से उसको देखा, तो 10 साल से तो रह रहा था, उसका सारा एड्रेस भी लिखा होगा ना बैंक में लिखा, आज भी उसका बैंक का खाता आता है, हम लोग भी घर पर रिसीव हो जाता है, वो फोन करके हम उसको इन्फॉर्म करते हो आके लेके जाते हैं, क्योंकि 10 साल से हमारा पड़ोसी था, लेकिन वो रिजेक्ट उसका कुछ का घर नहीं बाहर में उसका उन्होंने घर तो जितना 40 से उसी उतना ही बड़ा प्लॉट होगा, पूरा मैदान कर दिया उसका, खाली बाउंड्री छोड़ के बीच वाला पूरा रोड से पूरा हटा है, 50 फुट गड्ढा है, काम चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर क्या होगा, डॉक्यूमेंट आ रहा है या तो रिसीव करेगा या नहीं करेगा, रिसीव करने का चांस तो है नहीं, रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह पे डिलीवरी देते नहीं, रिटर्न आ जाएगा। उस केस में वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगा या आपका एक्सेस से कॉन्टैक्ट करेगा, नंबर नहीं बदलेगा उसका, फोन नंबर, ऐसा होगा नहीं कि घर फोन नंबर एक साथ सब बदल देगा, कभी नहीं होगा, कोई एक चीज उसका काम करेगा, या तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उसको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि जो पैसा दिया है आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, वो रिडीम के टाइम पे वो आपके पीछे भागेगा, वो एक्सेप्शनल केस है, ऐसा नहीं होता है। अगर हो गया तो वो आएगा आपके पीछे आएगा या फिर आईएसओ खुद कॉन्टैक्ट करेगा, सर आप कहाँ हैं, आपका ये वापस आ गया, भाग के आएगा लेके जाएगा। क्या हुआ था आपके केस में, क्या हुआ था, रिटर्न आने के बाद वो खुद आया आपके पास? वो सर कंपनी रिटर्न आ गया था, लेकिन वही 10,000 में रुकना था, उनका ऑर्डर 1 रुपया में हम लोग ने एक सेट 1 रुपया में कंपनी से ऑर्डर किया, वो आने के बाद भी 1076 से बिल, वो जो 30% पे करना हम लोग 1 रुपये में ऑर्डर किया, वो
रिजॉल्व नहीं हो पाता है, कस्टमर का डिमांड होता है, तो टाइटन में एक स्पेसिफिक मेल आईडी है जहाँ पर पूछा जाता है क्या किया जाए, फिर टाइटन वाले गाइड करते हैं कि ऐसा करिए। वो एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल प्रोसीजर में सिस्टम यही है, 401 दिन हुआ, चेक बनना गया। रिडीम करने के लिए आपका अकाउंट 6 महीने चालू रहेगा, 6 महीने बाद डीएक्टिव हो जाएगा। फिर आप जब आएंगे 7 दिन पहले आरएस एक्टिवेट करेगा, आप आएंगे तो क्रॉस करके ज्वेलरी लेंगे, और ज्वेलरी जो लेंगे उस वैल्यू से ऊपर का ही लेंगे, जाहिर सी बात है, उसके नीचे तो होगा नहीं। तो सर 6-7 महीने के लिए गैप नहीं किया, करीबन 2 साल के लिए गैप कर दिया। वो मैंने कहा कि 6 महीने एक्टिव रहेगा, फिर डीएक्टिव रहेगा। अब वो 2 साल में आएगा या 5 साल में आएगा, होता आपके ऊपर छोड़ेंगे, मेरे हाथ में नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में होता है, वो आएगा 5 साल बाद आ सकता है, 7 साल बाद आ सकता है, 10 साल बाद आ सकता है, उसका पैसा है, आपके पास बेनिफिट सेव है, वो जब आएगा आपको देना है। और कितना है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करके आएगा तो आप एक्टिव करेंगे, आएगा आपसे मिलने का, फिर ऐसा 7 दिन में एक्टिव होगा, उसके बाद आप आइए। ये करना और कोई डॉक्टर पूछ लीजिए, फिर हम आगे चले जाएंगे। और फिर मानो absolutely Riva Golden advantage. रिवा गोल्डन एडवांटेज क्यों है? विवा गोल्डन एडवांटेज भी हो सकता था। चलिए रिवा है, इसे रिवाज विवा रिवा रिवाज ट्रेडिशन, रिवा मैरिज इज आल्सो ट्रेडिशन, रिवा कंबाइंड जानकारी के लिए है नेसेसरी। रिवा गोल्डन एडवांटेज, रिवा गोल्डन एडवांटेज जीएस से थोड़ा सा सिमिलर भी है और थोड़ा सा अलग भी है। सिमिलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी वही 10 महीने वाला सिस्टम है, 10 मंथ्स, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मान लीजिए, चाहे गोल्डन एडवांटेज हो चाहे रिवा हो, पीरियड 10 महीने वाला सेम है। लेकिन अब ये अलग क्यों है? इसका पहला मूल मंत्र क्या है? ज़्यादा भी रख सकते हैं क्या? 10 महीना इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी चीज़ है सिंपल सा एक लॉजिक है, क्लोज उसे 1 साल के अंदर ही करना है। कोई गाइडलाइंस की नहीं है, ये एक बनाने वाले ने जो बनाया है वो 10 महीना रखा है। अब 10 महीना तुमने और मैंने तो नहीं रखा है, अब जो है सो है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 25 साल का, अगर जीवन सरल वाला बीमा जो है LIC का, और 25 साल मैं जीवन बीमा वालों से नहीं पूछ सकता भाई 25 साल क्यों रखा, 30 क्यों नहीं रखा, 20 रख लेते। लॉजिक समझ रहे हो ना? कुछ पॉलिसीज हैं तो है, हम उसको सवाल पूछ ही नहीं सकते। सरकार रिटायर 60 साल पे क्यों करती है, 54 पे क्यों नहीं करती है, 64 पे क्यों नहीं करती है? करती है क्या? 60 साल था, कुछ केसेस में भी 62 भी है, कुछ जगह पे 65 भी है। क्या हम पूछ सकते हैं कि 65 पे क्यों है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिटायर होता है? क्यों नहीं रिटायर होता है? क्रिकेट में कोई एज है रिटायर होने का? धोनी जब चाहे रिटायरमेंट ले लेता है, सचिन तेंदुलकर अपने एज पे रिटायर ले लेता है। उम्र होता है कि सामने वाले को लगता है कि मैं यहाँ तक जाना कुछ सामने वाला तय करता है, क्रिकेट में कुछ प्लेयर डिसाइड करता है, एक टाइम सरकारी नौकरी में गवर्नमेंट डिसाइड करता है, आर्मी में अपना फंडा है, ठीक है। सबका जो होता है, जो बनाने वाले ने कुछ सोच के बनाया होगा। अब ये क्यों है, ये सवाल हम लोग नहीं पूछ सकते।
क्योंकि इसका कोई फंडा है नहीं। कस्टमर पूछते तो क्या? कस्टमर पूछेगा 10 महीने सर ये प्लान ही ऐसा है सर, ये जो प्लान है ये प्लान ही ऐसा है 10 महीने का। अब सर मेरे जानने से ये 12वां महीना होगा नहीं, ये 2 होगा नहीं सर, ये ऐसा ही प्लान है सर। आपके ऊपर प्लान से थोड़ा ना होगा सर, ये प्लान ही ऐसा है सर। अब 10 महीना है सर तो 10 महीना है सर। अब मेरे और आपके जानने से सर कैसे वो कर लेगा? जो स्कीम है वो स्कीम है, ये जो प्लान है सो प्लान है। अब 10 महीना है तो 10 महीना, लॉजिक इसका बड़ा सिंपल है। 10 महीना इसलिए कहते हैं जो भी ट्रांजेक्शन 1 साल के अंदर ही खत्म हो। मौका वही है कि आप देखिए कि 11 महीना 12 महीना 13 महीना कहानी में वही है ना, साल भर वाला फंडा है। 10 साल में खत्म करो, अगले साल को नया करो, तो साल से ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहते हैं। 10 महीने में खत्म होगा तभी तो आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। 400 दिन हो, 330 दिन हो, 330 दिन मतलब 365 दिन अगर साल होता है, 330 दिन एज गुड एज ए ईयर। और 400 दिन कितना होता है? 400 दिन होता है 13वां महीना, 365 खत्म हो गया, 1 महीना और ग्रेस। ऐसा लॉजिकली सोचो तो घुमा फिरा के कहानी साल भर को करीब बढ़ता है, साल भर ये 1 साल और 13वां महीना, 1 साल में खत्म करो, दूसरे साल को फिर से रिपीट मारो। ये वाला फंडा है। ये क्लाइंट को नहीं बताना है, हमारे समझ के लिए है। क्लाइंट को ये बताना 10 महीने का, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला साल प्लान कर रहे हैं तो 1 साल तक आपको बेटी का शादी है, बहन का शादी है, जो भी है, 1 साल के बाद आएगा ना फंक्शन। आप उसको ये तो नहीं बोल सकते शादी 2024 में है, ये प्लान करेंगे आप 2025 में होगा मैच्योर, तो फायदा क्या है? वो क्यों करेगा? आप कोई चीज़ 1 साल में है तो आपको तब फायदा देगा। आज खरीदूंगा, ये धनतेरस को प्लान करूंगा तो अगला धनतेरस तक क्लोज कर पाऊंगा, या इस अक्षय तृतीया में करूंगा तो अगला अक्षय तृतीया तक क्लोज कर पाऊंगा। लेकिन मैं ये साल अक्षय तृतीया में करूंगा, अगले साल जाके उसके अगले साल अक्षय तृतीया में क्लोज करूंगा। कोई कस्टमर रुकेगा 2 साल? ना कोई करेगा। 2 साल में बड़ा अच्छा बेनिफिट आएगा, लेकिन 2 साल तो कौन दिखता है? लोग को 1 साल दिखता है, 2 साल कभी नहीं दिखता है। ये साल करूंगा, अगले साल दिखता है। अगर मैं नॉर्मली अगर आप लोग सेविंग भी करता है, मुझे अगले साल मैं काम करूँगा, मुझे कुल्लू मनाली घूमने जाना है, मैं इस साल बचत करूँगा, अगले साल मई में या मार्च में जाऊँगा, ऐसा सोचते हैं। कभी सोचे मैं अगर अब से 2025 में सेविंग करूँगा तो 2027 में मैं मलेशिया जा सकता हूँ, बैंकॉक जा सकता हूँ, कोलालमपुर जा सकता हूँ, जा सकते हैं, बड़ा चीज़ नहीं है, इतना कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन 2 साल का प्लानिंग लेकर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का करते हैं। सब लोग का शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिर्फ रिटायरमेंट के केस में होता है। मैं आज इतना सेविंग करूंगा तो रिटायरमेंट के वक्त मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। गोल्ड में साल भर का ही करना चाहिए, उससे ऊपर का आप नहीं कर सकते। रेट फ्लक्चुएशन होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। ये क्लाइंट को नहीं बताना, हमको समझना है। बेनिफिट मिलना है तो 1 साल के अंदर करो तो अगले साल तक क्लोज करो। दिमाग में 1 साल वाला पीरियड रख के ही ये सब प्लान बना गया। 10 महीना हो, फिर भी ग्रेस पीरियड कितना मिला? 330 days, close to a year, 400 days, 1 year, 365 दिन प्लस 30 दिन एक्स्ट्रा। 13वां महीने में परचेस कर रहे हैं, मतलब साल खत्म हो गया, खरीदो तुरंत खरीदो, फंडा वही है। ओके, सबसे पहले इसमें क्या है? रिवर गोल्डन एडवांटेज में 2 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2। अब टियर कहते हैं, बहुत लोग उसको टायर भी कहते हैं, बस टियर, हाँ, नॉट टायर, टियर 1। अब ये 2 से 9 तक होता है, ये 10 एंड अबव होता है। ये बताने की जरूरत है नहीं, ये सब लोग आप जानते हैं, राइट? 2000 से 9000 तक कर सकते हैं, 10 के एंड अबव कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम फंडा है, इंस्टॉलमेंट सेम 10 months, राइट? यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स्ड या प्रीफिक्स जो भी है, फिक्स है। ये भी अमाउंट फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, जो है सो है। ड्यू डेट फिक्स्ड विथ ग्रेस, ये भी वही है, ड्यू डेट फिक्स है, ग्रेस पीरियड जो ग्रेस पीरियड मिलता है। अब इसमें
मेजर पॉइंट क्या है, मेजर फैक्टर जो आता है इसमें क्या है, ये कैसे जीएस से फिर अलग हो गया। जीएस से इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है गोल्ड ग्रामेज ब्लॉकिंग, यही इसका मेन फंडा है, इसीलिए इसको गोल्डन एडवांटेज कहते हैं। अब आप महीने में 2000 देंगे, कितना सोना बचाएंगे? 10,000 देंगे, मान लीजिए 1 लाख के हिसाब से जाएंगे तो 1 ग्राम बचाएंगे। किसी महीने गोल्ड का रेट गिरा तो आपका फायदा है, मतलब कस्टमर का फायदा है, ज़्यादा ग्रामेज उठा कस्टमर का नुकसान, कम बचेगा, गिरा तो ज़्यादा, बढ़ा तो कम। अब गिरता रहेगा बढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा बढ़ता रहेगा। इस फंडे में कभी कभी बहुत फायदा हो जाता है कस्टमर को, अगर 2-3 महीने लगातार गिरता रहा और जब वो रिडीम करने का टाइम आया तो रेट बढ़ा हुआ रेट होगा, तो उस रेट में अगर देखेंगे भले 10 ग्राम उस दिन के रेट के हिसाब से ना बन पाया हो, उसने 13-14 ग्राम सेलेक्ट कर लिया होगा, 13 मान लीजिए 13.40 ग्राम सेलेक्ट किया है, उस दिन के रेट के हिसाब से 10 ग्राम हो रहा होगा, उतना पैसा नहीं, लेकिन जितना पैसा हो जाए उसने ब्लॉकेज ही कर दिया है 13 ग्राम समथिंग, फायदे में रहा कि नहीं? नॉर्मली फायदे में ही रहता है, क्योंकि आपका ग्रामेज ब्लॉक हो रहा है। मैडम लोग समझ रहे हैं? किसी को डाउट है? दिस इज द एडवांटेज, इसीलिए इसको गोल्डन एडवांटेज कहते हैं। दूसरा चीज, कस्टमर को यहाँ एक और बेनिफिट भी है, वो देखता रहता है आपके ऐप के हिसाब से, जिस दिन वो डिपॉजिट करेगा ग्रेस पीरियड के अंदर, मान लीजिए 1 लाख चल रहा है, किसी दिन 92,000 92,000, वो तुरंत उसी दिन पेमेंट करेगा, ग्रेस पीरियड के अंदर है, उसी दिन पेमेंट करेगा, तो कितना सोना? 10 साल बचा, बताइए नहीं बचा? ग्रेस पीरियड के अंदर मैं चुनूंगा ना, मेरे हाथ में है, मैं रोज देखता रहूंगा गोल्ड रेट को, आज लाख रुपए है, 1 लाख 1,000, बाप रे 1,000 बढ़ गया, अगले दिन 99,000 कम हो गया। एक दिन और पेमेंट जो होता है सर, वन टाइम होता है ना, मंथली में 2 बार तो नहीं होता है। क्या क्या इसका मंथली EMI जो प्लान होगा, ये चीज कि आप तुम डाल सकते हैं, 1 ही दिन में 2 दिन मिलेगा, पेंडिंग जो भी है नहीं, कौन सा किसने कहा अगर आज सपोज कस्टमर EMI बाउंस कर दिया, मतलब नहीं डाला है, तो इस महीना में 2 EMI दे देगा, सिर्फ दिन पॉसिबल है, वही चीज़ तो बोल रहा हूँ। नहीं कैसे डालूगा? वही पूछा आपका जो है, आपका क्या, आप अपने हिसाब से थोड़ा ना डालेंगे, आपका जो ग्रेस पीरियड है उसी ड्यूरेशन में आप डाल सकते हैं। वो किस्मत था सर कि अगर उस डेट में अगर मेरा काम आ गया तो मैं बुक करके बोलूँ। आपका ग्रेस पीरियड कितना है आपको मालूम है? एक ग्रेस पीरियड भी होता है ना जी, मान लीजिए मेरा डेट है February 5, मुझे 10 दिन 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है जी, मतलब मान लीजिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो 5 तारीख से 20 तारीख के बीच में मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मैं 5 तारीख से वॉच आउट करूंगा गोल्ड के रेट को, आज 98 है, कल 99 है, परसों लाख है, फिर 98 है, फिर 97 फिर 92 है। जिस दिन मुझे लगा कि ये रेट मुझे सूट कर रहा है, मुझे आज कर देना चाहिए, इससे नीचे और नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 20 तारीख तक आप वेट करते रहे, 20 तारीख के दिन पूरा हाइट पे चला गया 1 लाख, आपको मजबूरी है, इसी दिन पे करेंगे, नहीं करेंगे फिर तो आपका 1 महीने का नुकसान है, समझ रहे हैं? फिर 9 महीने में कैलकुलेशन होगा ना, बेनिफिट कैसा आएगा? आपका तो कांस्टेंट देना है, चूकना नहीं है, आपको ग्रेस पीरियड के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। ये इतना ही एडवांटेज रहेगा कि आपको
देख के चुन के आपको करने का मौका मिलेगा उसी ग्रेस पीरियड के अंदर। आप चालाक होंगे तो आप चूज कर लेंगे, नहीं कंफ्यूज होकर 20 तारीख तो देखते रहेंगे तो 20 तारीख में अल्टीमेटली आपको 20 तारीख को पेमेंट करना ही है। 20 को अपना पेमेंट नहीं किया तो हो गया, कल्याण आपका 1 महीना कर दिया, फिर तो आपका प्लान 9 महीने वाला हो गया। तो जहाँ 9 महीने हो गया प्लान तो आपका गोल्ड उतना ही बचेगा ना, 9 महीने के हिसाब से ही चला जाएगा। ठीक है, या किसी को और पूछना है? प्लीज धनेश्वर पूछना है? ना आसान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है? कैलकुलेशन इसका कुछ कैलकुलेशन को फंडा तो है कस्टमर जब 9 महीने में सपोज दिया तो उसमें एडवांटेज इसमें निकल जाएगा, उसमें कोई एडिशनल डिस्काउंट कुछ नहीं देगा सर कि जो मैंने आप समझेंगे इसमें एडवांटेज का सवाल कहाँ आता है? यहाँ पे आप क्या ब्लॉक कर रहे हैं? आप तो सिर्फ गोल्ड ब्लॉक कर रहे हैं ना। आपने जिस महीने पैसा दिया, जिस दिन पैसा दिया उसी दिन के रेट के हिसाब से आपका ब्लॉक होगा। उस दिन सोने का रेट जो भी होगा, लाख रुपए होगा तो 10,000 में लाख रुपए में 1 ग्राम बचेगा। 90,000 हुआ तो 1.1 ग्राम आएगा, 1.1.25 समथिंग आएगा। अब 1 लाख की जगह तो उसे 50,000 ले दिया, बाकी किस्मत से आपका 2 लाख हो गया। आपने टोटली ग्रेस पीरियड में पे नहीं किया, आपको तो कुछ गोल्ड बचा ही नहीं। आपको पॉलिसी से 10 से 9 महीने के लिए आपका गोल्ड कुछ बचा, वो 9 महीने में कैलकुलेट होगा, 9 महीने में आपने कितना जमा किया है। ये सीधा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। महीना तो आपका खत्म हो गया, आपका पेमेंट थोड़ा ना ऐसा है कि 2 महीने 3 महीने में अंदाज तो वही है घुमा के। फिर अगर एक साथ दे सकता तो फिर प्लान में क्यों जाएगा? अब ये है कि प्लान कर लिया है कि प्लान को हर महीने उसको चालू रखना है, और किसी दिन मिस किया तो उसकी बैड लक, उसकी किस्मत, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। राइट, तो इन दैट केस यहाँ पे ग्रेस पीरियड कितना है? 330 दिन। अब मान लीजिए कोई बंदा, कोई लड़की लड़का कोई भी यहाँ पे झारसुगुड़ा में यहाँ का लोकल बंदा है, मान लीजिए वो वेदांता में काम करता है, बहुत बड़े पोजीशन में जेल में काम करता है, लाख डॉलर की सैलरी है, वो यहाँ पे एक स्कीम करता है। किसके पास आके? कोई हमारे एड्रेस के पास आके एक स्कीम करता है। तो वो जो स्कीम करेगा, जो एनरोल करेगा, उसका जो ग्राम में सेव होगा, एनरोल कहाँ पे करेगा? झारसुगुड़ा पे। तो झारसुगुड़ा का स्टोर का जो गोल्ड रेट होगा हर महीने ब्लॉकेज होगा, इसी स्टोर के गोल्ड रेट पे होगा। राइट, अब चाहे वो उसके बाद यहाँ से उसको वेदांता वालों ने ट्रांसफर कर दिया, जाओ भाई तुम्हारा यहाँ पे कार्यक्रम सबूती समाप्त हुआ, आप कृपया भुवनेश्वर जाइए, भुवनेश्वर के हेड ऑफिस में जाके बैठिए, हमारे यूनिवर्सिटी पटिया वाले बड़े से वेदांता ऑफिस में जाके वहाँ पे कुछ कर करिए। चला, अब वो छोड़े ना झारसुगुड़ा आएगा, ट्रेन पकड़ के बस लेके आएगा, थोड़ी ना वहाँ पे हर महीने देने के लिए, वो चला पटिया में जाएगा, पात्रापड़ा में जाएगा, हमारे स्टोर पे पात्रापड़ा आ सकता है, वो मार्केट में स्टोर पे जा सकता है, तो जाके बोलेगा भाई मेरा ये अर्जी है, मुझे पेमेंट करना है। कौन से गोल्ड रेट पर पेमेंट होगा? यहाँ और गाँव में भले ही 1 रुपए का फर्क हो या 100 रुपए का 1000 रुपए का सोने की कीमत में। एग्जाम्पल, पेमेंट हमेशा उसका स्टोर के गोल्ड के रेट के हिसाब से पेमेंट और दैट इज ब्लॉक होगा। पेमेंट छोड़ दीजिए, जो पेमेंट उसका तो सेम ही रहेगा, जो 2 हो चाहे 10 हो 50 हो, वो जो ग्रामेज जो होगा यहाँ की गोल्ड रेट को लेके इसका ग्रामेज ब्लॉक होगा। सबके समझ में आ रहा है? अब यहाँ अगर गोल्ड का रेट 1 लाख है और भुवनेश्वर पात्रापड़ा में 1,05,000 है, तो उसका ग्रामेज जो सेव होगा 1 लाख के ऊपर 10,000 मतलब 1 ग्राम पकड़ा जाएगा, ना कि 1,05,000 के हिसाब से 0.995 होगा। क्यों? क्योंकि हम एनरोल्ड स्टोर का गोल्ड रेट को ही पकड़ेंगे, क्योंकि उसका पॉलिसी एनरोल्ड यहाँ पे है। सर ये तो सब सिस्टम है, पैन इंडिया होगा, तभी तो हर अपने स्टोर में। हाँ, अगर कस्टमर यहाँ से दिल्ली मुंबई चलेगा तब भी वही प्रोसेस फॉलो करेगा। दिल्ली मुंबई चाहे कहीं पे भी जाए, गोल्ड रेट पैन स्टोर के हिसाब से पकड़ा जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, जब वो रिडीम करेगा और रिडीम करने से कोई ज्वेलरी खरीदेगा, अब वो ज्वेलरी जिस स्टोर से खरीदेगा वहां पे गोल्ड रेट से खरीदेगा। पेमेंट जो होगा वो इस स्टोर के गोल्ड रेट को मद्देनजर रखते हुए उसके पेमेंट
से ग्रामेज सेटिंग इसी स्टोर के गोल्ड रेट के हिसाब से ग्रामेज होगा। लेकिन रिडीम जब करेगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट कहीं भी हो जाए, उस स्टोर से वो खरीदेगा तो उस मेकिंग चार्ज उस स्टोर के गोल्ड रेट से उस वैल्यू को खरीदेगा। तब यहाँ से कनेक्शन है, कहानी आपने समझाई। यहाँ पे मान लीजिए साल में से 13, 14, 15, 16 जितना भी ग्राम बचा है, वो तो ऐसा तो है नहीं ग्राम में बचेगा आपका 15, 16, 17 में होगा, पॉइंट समथिंग कुछ है, राइट? पॉइंट समथिंग अब जितना भी पॉइंट है वो जो अमाउंट बचा है, वो जो अमाउंट खरीद रहा है उसमें से उतना सोना काट के बाकी पे मेकिंग चार्ज जीएसटी जोड़ के देगा और वो रेट जो है ज्वेलरी का जो भी आइटम वो खरीद रहा है उस स्टोर के गोल्ड रेट के हिसाब से पकड़ा जाएगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड बचा है, गोल्ड की कीमत की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्ड बचा है ग्राम, वो ग्राम यहाँ पे उसने 17 ग्राम बचा है, वहाँ पर अगर 30 ग्राम खरीदा है तो 30 ग्राम की जो कीमत है उस स्टोर का गोल्ड रेट के हिसाब से हाँ वो लगा, टोटल बन गया। अब कितना बना? 30 ग्राम का ज्वेलरी का मान लो 1.5 लाख हो रहा है, 30 ग्राम से अगर उसमें 17 ग्राम बचा है तो 30 में से 17 माइनस करके 13 ग्राम जो हुआ, 17 तो सेव किया हुआ, 17 माइनस हो गया, 30 में से कितना बचा? 13 ग्राम। वो 13 ग्राम का जो है वहाँ का गोल्ड रेट मेकिंग चार्ज जो जीएसटी मिला के पेमेंट करेगा वहीं पे जहाँ से लेगा। एनरोल इज क्लियर? तो एनरोल करेगा जिस रेट पे ग्रामेज ब्लॉकिंग उसी रेट पे होगा, लेकिन जब रिडीम करेगा जहां से कर रहा है वो यहाँ करे वहां करे उसकी चॉइस है, इसके बस में क्लियर है? समझ में हमारे मन में डाउट है क्या? हाँ पूछो पूछो नहीं सर पक्का रिलेशन मेरा है एक बार प्लीज इसमें भाई बहन वाला सवाल ही पैदा करेगा, क्योंकि पैसा तो आप नॉमिनी अलग होता है। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी का मतलब क्या होता है भाई? वो कहीं भी कोई भी पॉलिसी को भी आप रखते हैं नॉमिनी इसलिए क्योंकि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो किसको मिलेगा? भाई मेरा बीवी मेरा भाई जो भी नॉमिनी आप किसको रखेंगे वो आके क्लेम कर सकता है, आपको कुछ हो गया तो नहीं। मेरा बोलिए मतलब कुछ परचेस टाइम में अगर तो पहले में मार्च इसमें मर्ज में ये मर्ज वाला पड़ता है यहाँ पे लागू हो सकता है, क्योंकि 5 आगे तक मर्ज हो सकता है। वही होगा इसमें मैंने मर्ज नहीं होगा, मैंने कहा मर्ज कब होगा? 5 आगे 5 चीज मर्ज हो सकते हैं, हमें से याद है 5 अलग-अलग अकाउंट होगा नहीं मतलब मैंने कहा अकाउंट होल्डर वाला मतलब क्या है? इन अ फैमिली फादर मदर स्पाउस चिल्ड्रन सब फैमिली है, इसलिए तो 5 क्लब कर सकते हैं। एक आदमी है जो 5-5 करते हैं, 2-2 आदमी के 5 खोले हुए हैं, एक मेरे माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, एक मेरे बहन के नाम पे, बीवी के नाम पे, बच्चे के नाम पे 5 खोले हुए, खुद के नाम पे एक भी नहीं खोला है, पैसा वही दे रहा है तो उसका वही मार्क अकाउंट हुआ ना, तो 5 को क्लब कर सकता है। बड़ा चीज ले रहा है 5 को क्लब कर सकता है, 5 तक क्लब कर सकता है, 5 तक, 5 से ज्यादा नहीं। उससे ज़्यादा होगा तो दूसरा बिल बनाओ, दूसरा हाँ 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 मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज भी है उसमें, टायर 1 हो या टायर 2 हो, अगर उसने दोनों किया हुआ है तो भी दोनों को मर्ज कर सकता है। ये टायर 1 टायर 2 को भी मर्ज कर सकता है, मर्ज हो सकता है 5 तक। लिखवा रहा था सर टायर 2 का जो 10,000 वाला एक कस्टमर किया है 10,000 वाला ओके। वो सपोज 5 ग्राम्स बुक किया है ये जेसी स्टोर में, ओके जी जी जेसी स्टोर में यहाँ पर हाईएस्ट 12% मतलब माइनस होगा मेकिंग चार्ज सेट पे। लेकिन जब ये तमिलनाडु पे करता है, तमिलनाडु जो भी है वहाँ पर 14% मेकिंग लगता है। तमिलनाडु को कॉन्सेप्ट दिमाग में मत घुसाओ, क्योंकि तमिलनाडु का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? हमको तमिलनाडु कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना मैं बता रहा हूँ, हमको तमिलनाडु में डील करना है, हमको तमिलनाडु जब जिस चीज़ को डील नहीं करना उसमें क्यों घुसना है? दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, बात को समझ रहे हो ना? ये जो तमिलनाडु वाला है वो टोटली अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ,
जो सारे भारत में नियम लागू होते हैं इंडियन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशनल, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। है तो इंडिया का हिस्सा, वो भी एक स्टेट है, क्यों? कुछ स्थिति है। उसी तरह इस गोल्ड सेक्टर में तमिलनाडु का अपना एक अलग फंडा है। अब इसमें घुस के कंफ्यूजन नहीं करना है हमको किस में डील करना है? राउरकेला में, भुवनेश्वर में, झारसुगुड़ा में, संबलपुर में हमारे कितना तनिस थे? हम लोग आउट ऑफ ओडिशा है क्या? अगर आउट ऑफ ओडिशा भी है, क्या हम तमिलनाडु में है? नहीं है ना। हम लोग तमिलनाडु में क्यों घुसेंगे? तमिलनाडु का कॉन्सेप्ट भी अलग है, उसका ऊपर क्या करेगा? और उसको पढ़ के समझने का मतलब नहीं होता, क्योंकि जब हम उसमें करना ही नहीं है तो हम उसमें क्यों घुसे और अपना टाइम वेस्ट करें? हिंदी भी काट दिया था ना, हिंदी लैंग्वेज भी लिखना वहाँ बैन कर दिए थे तमिलनाडु में। मेन चीज़ वो नहीं, मेन चीज़ की तमिलनाडु का एक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कश्मीर का सिस्टम अलग है बाकी स्टेट से, उसी तरह तमिलनाडु का गोल्ड में उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है। हमको उसमें घुसना क्यों है जिस चीज़ में हमको जान के हमारे को फायदा ही नहीं है? तो इसीलिए वो भूल जाओ, अपना यहाँ की बात करो। ठीक है, जैसे 5 ग्राम का लिया, बुकिंग हो गया ऊपर निकला है, वो अगर मान लीजिए 10,000 मतलब पर ग्राम में चल रहा है आज का 22 कैरेट का प्राइस। ठीक है, ग्राम में हाँ ठीक है, मुझे आदत नहीं है ना सर। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 50,000 हो जा रहा है आज के रेट पे। ठीक है, 50,000 हो जा रहा है, लेकिन जैसे लिख लो फिर बता, कोई दिक्कत नहीं। तुम सोच लो बता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है टाइम सर, बस 5 मिनट देंगे, मैं कॉन्सेप्ट लिखा हाँ, था इसका। मैं सर सोच के अपना सर से मतलब कि ये अलग था। कैलकुलेटर नहीं चाहिए। ठीक है ना। एवरेज गोल्ड रेट तुम पूछ रहे थे ना, एवरेज गोल्ड रेट चलो मान लीजिए किसी ने 3,20,000 ओके, आज ये अमाउंट भरा है, 32,000 करके 10 महीना करेगा तो 3,20,000 होता है। एक टेंटेटिव एग्जांपल ले लो, राइट? 3,20,000 32,000 करके महीने में दिया है, पैसा वाला पार्टी 32,000 महीने में दे रहा है, 3,20,000 दे दिया। अब वो खरीदने आया, क्या इसने एक डायमंड लिया सॉलिटेयर, हाँ 80,000 का ले लिया, क्वाइट पॉसिबल 80,000 वाले सॉलिटेयर पसंद किया, फिर वो चला गया, बोला भाई नहीं हमको तो गोल्ड भी लेना है। उसने गोल्ड का एक आइटम लिया, मान लो ये 12 ग्राम, ठीक है ना, 12 ग्राम का लिया, इसका 30% है मेकिंग चार्ज। हाई कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, HCG लिया है, हाई कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ लिया है, फिर दूसरा एक गोल्ड लिया, मतलब फिर खरीदने का मन किया, उसने यहाँ पे 20 ग्राम ले लिया, तो इसका मेकिंग चार्ज पकड़ लेते हैं, चलो 22%। क्वाइट पॉसिबल। इस केस में क्या होगा आप बताइए? आरजी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गोल्ड भी ले सकता है। कस्टमर है, उसका मन जो करेगा, उसका मन किया वो अपनी बीवी को देगा एक सॉलिटेयर, हम थोड़ा ना उसको बोल सकते हैं कि नहीं दे सकते। उसका मन किया, उसने 80,000 का डायमंड सॉलिटेयर लिया, गोल्ड खरीदा, 12 ग्राम का एक तो मान लीजिए चेन ले लिया, 20 ग्राम कुछ और ले लिया। में जितना उसका बेनिफिट आ रहा है, जितना एक्यूमुलेट हुआ रहेगा, उसमें तो उसको 50% तो 24% वाला कॉम्प्लेक्सिटी वाला प्रोडक्ट पे उसको 50% मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो 3,20,000 है, उसने इतना पैसा दिया है ना, इसमें से सीधा आप 80,000 माइनस करिए, अब कितना बचा? 2,40,000। क्वाइट पॉसिबल, 2,40,000 सीधा माइनस पे 2,40,000। ओके, अब इसके बाद हम किसको पकड़ेंगे? हम इसको पकड़ेंगे, क्योंकि इसका मेकिंग चार्ज है ज़्यादा। अब इसका 50%, इसका 50% हमको करना है,
30% मेकिंग का 50%, राइट? आरजे के हिसाब से 50%, तो 50% कितना होता है? 15%। क्या 15% है? हम लोग का कैपिंग लिमिट भी है ना। कैपिंग लिमिट क्या है? टीयर 2 का क्या है? ये 32,000 वाला पार्टी है 12%, 12%, 50% विथ कैपिंग लिमिट ऑफ 12%, मतलब 50% जो कि 12% से ऊपर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? 50% उसका हो जा रहा है 15%, लेकिन लिमिट है ना 12%, राइट? तो उसका कितना होगा बोलिए? तो ये 12 ग्राम पे 12% मेकिंग चार्ज डिस्काउंट, राइट? अब फिर क्या बचा उसका? 20 ग्राम। उसने एक्यूमुलेट कितना किया है? एक्यूमुलेट कितना किया है? चलिए एवरेज अगर पकड़ेंगे 8,000 रुपये अगर हम पकड़ेंगे पर ग्राम गोल्ड रेट, ठीक है ना? गोल्ड रेट अगर 8,000 रुपये हम पकड़ेंगे पर ग्राम, तो कितना एक्यूमुलेट किया उसने? अरे 2,40,000 में बताओ, 2,40,000 में 8,000 पकड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 ग्राम। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8,000 कितना होता है? 30 ग्राम ना। उसने एक्यूमुलेट कितना किया? 30 ग्राम। आप समझ रहे हैं सर? क्या हुआ? मैं भी देख रहा हूं सर। देख रहे हैं ये 30 ग्राम कहाँ से आया? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8,000 अगर गोल्ड रेट पकड़ेंगे तो 2,40,000, क्योंकि यहाँ पे 3,20,000 80,000 डायमंड का कॉस्ट निकल गया है। आपका कितना बचा है? 2,40,000। 2,40,000 में अगर 8,000 आपका एवरेज गोल्ड रेट पकड़ेंगे तो कितना बचा है उसका? 30 ग्राम। 30 ग्राम में से ये 12 ग्राम चला गया। 12 ग्राम में से कितना डिस्काउंट मिला उसको? 12% ऑन मेकिंग चार्ज डिस्काउंट। 12% क्यों? 50% के हिसाब से 15% नहीं है। कैपिंग को पकड़ेंगे तो 12%। इसके बाद फिर क्या बचता है? ये 20 ग्राम। अब यहाँ से 30 में से 12 ग्राम चला गया, अब कितना बचा? 18 ग्राम बचा ना। 20 में से 18 निकल गया, अब कितना बचा? अब ये जो 2 है, ये 2 पे, इस 2 पे आपको क्या लगाना है? ऑन गोइंग ऑफर। समझ रहे हैं आप? क्लियर? जब बिलिंग होता है इस तरह से पकड़ा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। आपको हमेशा हाई वैल्यू मेकिंग चार्ज को पहले लेना है, उसके बाद दूसरे हाई वैल्यू पे आना है। हमेशा इस श्रृंखला में आना है आपको। हमेशा हाईएस्ट मेकिंग चार्ज को पहले पकड़ना है। गॉट इट? ठीक है, ये तो समझने के लिए था, आपको नॉलेज के लिए। और क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट आरजी। और क्या? तो आरजी में स्टोरेज और गोल्ड दोनों एक साथ परचेज कर सकता है कस्टमर। बिल्कुल कर सकते हैं। डायमंड एक्सेप्ट स्टडीड ना। डायमंड तो जाहिर सी बात है, आप डायरेक्ट खाली हीरा तो नहीं लेंगे, वो स्टडीड ही होते हैं ना। अब गोल्ड के साथ डायमंड या जो भी है। हाँ पूछिए। कस्टमर ने डायमंड लिया तो उसको तो डायमंड पे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो नॉर्मली अगर 80,000 पे करके लेता तो भी उसको स्टोर का ऑनगोइंग ऑफर मिल जाता। तो सर अगर टोटल ग्राम किसने कहा कि डायमंड पे उसको ऑफर नहीं मिला उसको? सर वो आरजी में डायमंड पे वो 10% तो हर हाल में मिलेगा ना। सर वो हर हाल में उसको मिलेगा। डायमंड का तो फ्लैट रहता है ना। सर वो ऐसे भी तो सर वो देखिए आरजी गोल्ड के लिए एडवांटेजेस है। वो डायमंड लेना चाहता है, इसमें हमारी गलती है। वो तो डायमंड खुद लेना चाहता है ना। डायमंड पे फ्लैट है, इसलिए हम वैल्यू माइनस करेंगे। लेकिन लॉजिक ये नहीं है। लॉजिक ये है कि गोल्ड बचा है, उसको गोल्ड में ज़्यादा लेना चाहिए। वो चालाक होगा तो गोल्ड में लेगा, डायमंड को उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन कस्टमर का मन है, उसको ये तो नहीं कह सकते भाई आपने गोल्ड बचा, आप गोल्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और सर अगर कस्टमर ने डायमंड और जो आपने प्रोडक्ट बताया 12 ग्राम 30 ग्राम तीनों चूज़ किया, और कस्टमर चाहता है कि नहीं मैं गोल्ड पे ही मतलब वो जो आरजीएम प्लान किया हूँ
उस पे सबसे बढ़िया है अगर वो डायमंड को हटा के वो खाली गोल्ड पर कंसेप्ट करता है तो वो भी बढ़िया है ना। नहीं, वो तीनों लेना चाहता है तो बोलेगा तीनों लेगा तो ये ऐसा होगा, अगर तीनों ना लेके खाली गोल्ड लेगा तो आप जानते हैं क्या करना है। इसीलिए मैंने एक डायमंड ऐड किया इसमें, क्योंकि ये रेयरेस्ट होता है लेकिन ये कभी कभी होता है, लेकिन मोस्टली ये नहीं भी होता है, क्योंकि ना इसमें बहुत कम इंटरेस्ट होता है। 10 में से 9 लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं डायमंड डील में जाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा गोल्ड ब्लॉकेज करने वाला गोल्ड पे ही ध्यान देता है, क्योंकि उसको ज़्यादा बेनिफिट इसमें दिखता है। कि उसके दिमाग में ये रहता है कि डायमंड में कभी भी खरीद सकता हूँ फ्लैट डिस्काउंट देकर। मैंने तो गोल्ड बचा है, जो गोल्ड बचा था उसके दिमाग में गोल्ड घुसा होता है, वो सिर्फ गोल्ड पे ही जितना। लेकिन ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। मोस्टली गोल्ड पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि गोल्ड में ही उनको फ़ायदा है, क्योंकि वो गोल्ड ग्राम बचाते हैं ताकि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकें, और एक मोटा चेन पे एम्फेसाइज करेंगे, ना कि 3 चीज़ों पे। लेकिन अगर कोई पैसे वाला कस्टमर है तो किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, उनके मन पे डिपेंड करता है। लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा तुम देख रहे, आप लोगों को सबको एक्सपीरियंस होगा, गोल्ड ब्लॉकेज करके लोग गोल्ड पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, डायमंड पे, गोल्ड पे बहुत कम होगी। जिसको आप डायमंड के लिए बोलेंगे तो वो इंटरेस्ट शो करेंगे शायद। हाँ, क्योंकि गोल्ड बचाते हैं ना, उनको लगता है कि गोल्ड बचाएंगे हम, गोल्ड पे ही ज़्यादा फायदा है। 50% मेकिंग चार्ज उनको दिखता है, ना कि डायमंड को फ्लैट 10%। लेकिन ऐसे होते हैं, कम होते हैं। सर आप अभी यहाँ पे ये बताइए कि जैसे कि 20 ग्राम और 12 ग्राम का मतलब कि एक कस्टमर खरीदा, हाँ, और लेकिन वो बुक किया था एडवांटेज के थ्रू से 30 ग्राम, हाँ, तो वही 30 ग्राम का उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो डायमंड में देंगे ना वही चीज़ के लिए, क्योंकि 30 ग्राम का वो बुक किया था, ये चीज़ है ना सर। तो हाँ, तो लेकिन अब डायमंड के लिए हमको एवरेज पे जाना पड़ा ना। हाँ, तो डायमंड का अलग से कैटेगरी आ जाएगा। डायमंड का वैल्यू पहले से काटे, उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट बिल करा तो ना कस्टमर के नाम से मेकिंग हायर से वो पहले गोल्ड करके सुन, सबसे पहले मेरे भाई डायमंड को हटा दिया गया, डायमंड का वैल्यू को माइनस करके फिर उसके बाद गोल्ड के वैल्यू को ऊपर गए हम लोग। क्यों? क्योंकि डायमंड सेगमेंट को ही, डायमंड का तो फ्लैट रेट पे गया ना, डायमंड का फिर वो गोल्ड प्रोसेस पे नहीं आया, वो तो रेट पे गया ना, वो अमाउंट पे माइनस हो गया, अमाउंट पे, वो गोल्ड पे नहीं आया, अमाउंट पे आया, इसलिए अमाउंट को माइनस कर दिया गया। फिर एवरेज गोल्ड रेट निकाल के देखा गया कितना, उसके बाद इस ग्रामलेस में फिर हाईएस्ट मेकिंग चार्ज को पकड़ा गया। हाई से हम लो पे आएंगे, लो से कभी हाई पे नहीं आएंगे। सबसे पहले हम हाईएस्ट मेकिंग चार्ज को ही पकड़ेंगे। बस दिस इज ऑल अबाउट आरजी। कोई डाउट है तो सोचिए, पूछिए, नहीं होगा तो कल को क्लास में करेंगे। मोटा मोटी चीजें अभी इतना ही है। तो मान के चलो सब लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला है। जी जी बिल्कुल मिला है। सर जब वो आरजी के बुक में जब मेकिंग चार्ज 50% साइड में छोटा रहेगा तो 5% नहीं लिखा था। समझ में आया? जब मान लो प्लीज साइड सुन लीजिए सर, क्या पूछ रहे बोलिए। जब ना वो आरजी का बुक में जहाँ पे उसका कैलकुलेशन लिखा है वहाँ पे साइड में भी 50% मेकिंग ऑफ लिखा रहता है, और उस साइड में छोटा सा करके ना आपका 5% भी लिखा है। आपने पता कहाँ है? नहीं लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है। अगर वो सर कोई 6 मंथ पे कर रहा था वो थोड़ा अरे प्रॉब्लम। वो उसके आप मत देखो, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। ठीक है ना? आप देखिए, आप 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट देने के बाद इतना तो आप जानते हैं 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट देने के बाद क्या होता है, उसका भी एक कैटेगरी हम लोग को पता है। तो अच्छे रहते हैं, या तो इन्फ्लेशन हिसाब से 5% ही तो ज़्यादा ज़्यादा 5% रखा है कि 75% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इधर किसी भी सिस्टम में हाई वैल्यू में 5% मतलब पूरे प्रोडक्ट का कंप्लीट किया डायमंड हुआ तो 5% मिलेगा उस मंथ में। साथ मेरा पेमेंट क्या होगा चेक तभी वही पर्सन मिलेगा।
साइड में जाता है तो 50% होना चाहिए मेकिंग परसेंटेज ये एक्चुअली फंडा ये रहता है। अब 50% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्ज हो गया, यहाँ पे भी 50% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्ज हो गया। अब ये 10% कैप ऑफ 10% क्या होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का अगर मेकिंग चार्ज 24% है और किसी का 22% है, किसी का 20% है, किसी का 18% है, इसका 50% कितना होता है 12%, इसका 50% कितना होता है 11, इसका होता है 10, इसका होता है 9। अब इस सिनेरियो में आपका ये कैपिंग लिमिट है 10%, तो यहाँ पे भी 12 होने बावजूद आप उसको देंगे 10%, यहाँ पे 11 होने बावजूद आप उसको देंगे 10%, ये 10 है सो इट विल रिमेन 10, लेकिन ये 9 है तो ये 9 विल रिमेन 9। समझ रहे हैं? इसके ऊपर जा नहीं सकता, इसके नीचे आ सकता है। क्लियर? सेम इनके केस में वही एग्जांपल लेते हैं। 24%, 12%, 22%, 50%, 11%, 20%, 10%, 18%, 9%। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सीलिंग लिमिट 12 है तो दिस 12 इज ओके, यहाँ पे क्या है 11 तो दिस 11 इज ओके, 20 का 10 इज ओके, 18 का 9 इज ओके। हाँ, अगर तुम्हारे कहने का मतलब अगर ये 25% हुआ तो यहाँ पे होना चाहिए 12.5%, राइट? लेकिन नहीं, यहाँ पे रहेगा 12 के ऊपर जाएगा नहीं, 12 के नीचे तो ठीक है, 12 के ऊपर लेकिन जाएगा नहीं। उसी तरह यहाँ 10 के ऊपर जाएगा नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि कैप ऑफ 10%, कैप ऑफ 12%। क्लैरिटी हो गया ना? यही यार जी, हाँ ठीक है, उन्होंने कहा था, बट आम भाषा में समझा जाए तो कहानी यही है। यहाँ पे याद रखना है कि टायर 1 मतलब 9,000, 2 से 9,000 तक 50%, हम ये सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना 50% ऑन मेकिंग चार्ज, ये इसके बाद ये नहीं जोड़ते हैं हम लोग कि कैप ऑफ 10%, अप टू 10%। 24 हुआ तो 12 हो गया, क्या हम 12 दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ 10 ही देंगे। 22 हुआ तो 11 हुआ, क्या हम 11 देंगे? नहीं, हम फिर भी 10 ही देंगे। 20 हुआ तो 10 हुआ, आदमी खुश, 10 को 10 ही देंगे। 18 हुआ तो 9, ये अगर 26 होगा तो भी 13% हो जाएगा, या 25 हुआ तो 12.5 हो जाएगा, क्या हम देंगे इसको? नहीं, यहाँ पे घुमा के वही मैक्सिमम 10, यहाँ पे वही जितना भी होगा मैक्सिमम 10, यहाँ पे मैक्सिमम 12। अब ये तो है जो है सिस्टम वही है। अब ये फंडा हमारे समझ के लिए है 50% डिस्काउंट, जो कान सुनने के लिए अच्छा लगना चाहिए ना, वही 499 वाला बाटा का कॉन्सेप्ट, 500 रुपये ज़्यादा लगेगा, 499 रुपये अच्छा लगेगा। सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर ऑन आरजी। किसी को और कुछ पूछना है आरजी के ऊपर? पूछना है तो पूछ लेते, नहीं तो कहानी यही समाप्त होते। कल TWOL पे चलेंगे, मिस्टर ऑडिट पे। ऑल क्लियर? मैडम क्या कुछ पूछना? पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या
कैलकुलेशन सेट है, 1.5 लाख अपने आप में बड़ा अमाउंट है, उसमें 30% मेकिंग चार्ज है, मतलब छुट्टी कितना हो 1.5 लाख का 30% समझ 45,000 रुपए, 1,95,000 रुपए बैंक को खर्चेगा नहीं। अब वो क्या देखेगा, सोना मेरा 1.5 लाख का हाल है, मेकिंग चार्ज 45,000, यही देख सकते 1.5 लाख है ना, आप बढ़िया निकले मस्त 1.5 लाख में। अब मेकिंग चार्ज कितना है सर, 1,95,000, 1.5 लाख का तो हाल है, 45,000 मेकिंग चार्ज। इसका एग्जैक्ट रिएक्शन ऐसे आता है, आंखों लेकर बोलना, एक कस्टमर था मेरे को, मैं देख रहा था, बढ़िया मस्त है, बढ़िया आज मैं बात करता हूँ लोग के मेकिंग चार्ज सबको नहीं पूछ रहा, आज से मैं दादा पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा, उसको बता दो, उसको बता दो, क्योंकि आदमी झटका मेकिंग चार्ज पे खा रहा है, तो उसने मेकिंग चार्ज सर ये आपको 1,95,000 इसमें क्यों के करे 1 लाख 2 लाख प्रॉफिट है, 1.5 लाख सोना 2 लाख, ये देख सकते हैं इतना पैसा दे तो मेकिंग चार्ज पे सर ये हाई कॉम्प्लेक्स वाला है, वो है तो बोलना पड़ेगा इतना बिल लगा सर, 22 दिन लगा, ये लग गया, यहाँ गया, क्राफ्टमैनशिप देखिए, वॉशिंग देखिए, प्योरिटी देखिए, क्यों बोलोगे 45,000 मेकिंग चार्ज। अब वो क्या ले लो तो अगर मैं आरटी से होता तो आपको 50% मेकिंग चार्ज का डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% ओके सर, सर आप प्लान लेते हैं तो आपको फायदा होगा, 1,50,000 है, आपको गोल्ड भी बचता हो सकता है, आपको कितना प्रॉफिट आ जाता है। अब मैंने कहा 10,000 15,000 का खर्चा तो कितना फायदा होगा, 15,000 का खर्चा 1.5 लाख तो ऐसे ही आ गया, 1.5 लाख आ गया, ऊपर से 50% में मेकिंग चार्ज, मतलब 30%